इस साल मॉनसून जल्दी आ रहा है, लेकिन किसान भाइयों, जल्दी आना और अच्छी बारिश होना दोनों बहुत ही अलग बात है। और जो किसान अभी खरीफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस साल कहाँ बारिश कम होगी, कहाँ अच्छी होगी और किस किस राज्य में मॉनसून कब पहुँचेगा। तो किसान भाइयों, इस साल 2026 में आपके क्षेत्र में मॉनसून कब आएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। हम आपको संपूर्ण जानकारी भेज देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉनसून क्या है और ये किसानों के लिए जानना इतना जरूरी क्यों है। भारत में 3 सीजन होते हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी, और 4-4 महीने का हर एक सीजन होता है। पर जितनी चर्चा बरसात के सीजन की होती है, उतनी किसी की नहीं होती, और ये चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि 1 जून से 30 सितंबर तक जो बारिश होती है उसी पर पूरा खरीफ सीजन टिका हुआ होता है। धान हो, सोयाबीन, कपास, मूंग या मक्का, ये सभी फसलें बारिश के ऊपर निर्भर रहती हैं। और यही नहीं किसान भाइयों, ये जो मानसून की बारिश जमीन में नमी छोड़ती है, वह रबी सीजन की फसल तैयारी में बहुत ज्यादा काम आती है। मतलब खरीफ की फसल तो सीधे फायदा उठाती ही है, आगे रबी सीजन में आने वाली गेहूं, चना, सरसों, मटर जैसी फसल की खेत तैयारी में भी ये काम आती है। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में मानसून कैसा रहने वाला है। किसान भाइयों, सीधी बात करें तो इस साल मानसून कमजोर रहने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अन्य साल की तुलना में इस साल बारिश 8% तक कम रहने वाली है। सामान्य साल में भारत में 880 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल ये आंकड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह है एल नीनो। ये नाम आपने सुना होगा। आइए अब इसे समझते हैं आसान शब्दों में। भारत के पूर्व में प्रशांत महासागर है, जहाँ से ठंडी हवाएं चलकर आती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से गुजरते हुए भारत के मॉनसून को ताकत देती हैं। लेकिन जब एल नीनो होता है तो ये प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो ये ट्रेड विंड्स भारत की तरफ नहीं आती, वे अमेरिका की ओर वापस लौट जाती हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि भारत में आने वाले मॉनसून को सहारा नहीं मिलता है और वह कमजोर पड़ जाता है, और जिस वजह से उस साल कम बारिश देखने को मिलती है। और इस साल यही हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, अब घबराइए मत। कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, बस थोड़ी कम होने की आशंका है। और अगर वितरण सही रहा, यानी कि सही समय पर सही जगह बारिश मिली, तो खेती का नुकसान बहुत ही कम होगा। अब सबसे मेन बात करते हैं, मॉनसून कब कहाँ आएगा। ये जानकारी किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। मॉनसून सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप पहुँचता है हर साल 22 मई के आसपास, और उसके बाद 26 मई तक श्रीलंका पहुँचता है, और फिर 1 जून को केरल और तमिलनाडु में दस्तक देता है। ये तारीख सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहीं से भारत में मॉनसून का आधिकारिक आगाज माना जाता है। केरल के बाद 5 जून तक गोवा और उत्तरी पूर्व राज्यों में ये मॉनसून पहुंच जाता है। 10 जून के आसपास मुंबई आता है, और फिर उसके बाद 15 से 20 जून के बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इसकी एंट्री होती है। 20 से 25 जून के बीच गुजरात में आगे बढ़ता है और हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है। 25 से 30 जून के बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली कवर करता है। दिल्ली में मॉनसून लगभग 28 जून तक आता है, और 8 जुलाई तक पूरे भारत को ये मॉनसून ढक लेता है। यानी कि 1 जून से लेकर 8 जुलाई तक ये यात्रा पूरी होती है, और 1 महीने 8 दिन के अंदर पूरा देश ये मॉनसून के दरिये में आ जाता है। अब 2026 की खास बात यह है किसान भाइयों, इस साल मॉनसून समय से पहले आ रहा है। 16 मई को ही मानसून बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है, और अनुमान है कि ये मॉनसून केरल में 26 मई से पहले पहुंच सकता है। 22 से 30 मई के बीच केरल में मॉनसून की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, यानी 5 दिन से पहले पहुंच सकता है। लेकिन अब ये घोषणा होती कैसे है, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। केरल में मॉनसून आया या नहीं, ये 3 बातों से तय होता है। पहला है हवा।
पश्चिम दिशा से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलनी चाहिए। दूसरी बात है बादल। जब घने बादल छाए रहते हैं तो सूरज की गर्मी रात में लौट नहीं पाती, और जब ये दर 200 वाट से नीचे आ जाए तो समझिए कि बड़े मॉनसूनी बादल तैयार हो गए हैं। और तीसरी बात है बारिश। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के 14 तय स्थानों पर 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो, तभी मानसून के आने की आधिकारिक घोषणा होती है। ये 3 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर कहा जाता है कि मानसून आ गया है। किसान भाइयों, एक और जरूरी बात, भारत के हर एक राज्य में बारिश एक जैसी नहीं होती। सबसे ज्यादा बारिश पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, 1438 मिलीमीटर तक। ये पूरे देश की कुल बारिश का 38% है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मानसून सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर है मध्य भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पे बारिश तकरीबन 976 मिलीमीटर होती है, पूरे देश की बारिश का लगभग 26% हिस्सा। तीसरे नंबर पर है दक्षिण भारत, 716 मिलीमीटर यानी कि कुल 19%। और सबसे कम बारिश होती है उत्तर भारत में, 615 मिलीमीटर यानी कि सिर्फ 70% हिस्सा। मतलब कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है बारिश का। तो किसान भाइयों, ये पूरी जानकारी का सार ये है कि इस साल 2026 में मानसून जल्दी आ रहा है, लेकिन इस मानसून पर यह अल नीनो का असर भी हो सकता है, तो इसीलिए खरीफ में बुआई समय पर करें, पानी की बर्बादी ना करें और नमी बचाने वाली तकनीकों को अपनाएं, क्योंकि मिट्टी में जितनी ज्यादा नमी रहेगी फसल को उतनी ताकत मिलेगी और उतनी अच्छी बढ़वार होगी। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि 2026 में मानसून कैसा रहने वाला है और किस राज्य में कब मानसून आएगा। और अगर आप अपने राज्य और अपने क्षेत्र के अनुसार सटीक जानना चाहते हैं कि बारिश कब आएगी, तो कमेंट में हमें अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें, हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे।